बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जो हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में हर वर्ष आती है। अगर आप इस वक्त के हालात देखें तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले तक बाढ़ की बर्बादी के तबाही के मंजर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह देखने को मिल रहे होंगे। मेरे पीछे का ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये आप लखीमपुर खीरी ज़िले की बिजुआ ब्लॉक के अंतर्गत गोला विधानसभा के अंतर्गत ये नया गांव और बेचेपुरवा गांव का ये ऐसा भयावह ऐसा दुर्गम नज़ारा है जो देखकर एक डरावने से दृश्य को दर्शाता है। हमारे पीछे दो गांव हुआ करते थे, गांव का नाम था नया गांव और बेचेपुरवा। आज वहां पर शारदा नदी का कटान इस हद तक हो चुका है कि घरों के नामो निशान मिट चुके हैं, आम जनजीवन का नामो निशान मिट चुका है। लोगों के जो घास फूस के घर बने थे उनको लेकर लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और यहाँ पर अगर है तो सिर्फ पानी ही पानी है। उनकी बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, उनकी ज़मीनें इसी नदी में समा चुकी हैं, कट चुकी हैं। उनकी फसलें जो धान और गन्ना एकदम तैयार हो चुका था वो भी इसी पानी में कटकर बह चुका है और लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कहाँ उनका घर था, कहाँ उनकी ज़मीन है। आज यहीं की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आप अगर मेरे चारों तरफ के दृश्य को देखें तो निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि कुदरत का किस तरह से कहर यहाँ पर बरपा हुआ है। और आज यहाँ पर गोला से डॉक्टर कौशल वर्मा जी जो सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो कुछ राहत सामग्री यानी रेडीमेड फूड लेकर के आए हैं। खाद्य पदार्थ, धान, गेहूँ, राशन, आटा, चावल, दाल, नमक, तेल और दवाइयाँ लेकर यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी ऊंची जगहों पर जाकर बसे हैं, उनके लिए कुछ राहत सामग्री लेकर के आए हैं। आगे के वीडियो में उनसे बात करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों से भी जानेंगे कि वो किस तरह की अपनी आम रोज़मर्रा की जीवन कठिनाई से गुजारने के लिए बेचारे मजबूर हैं। सर, आज यहाँ नया गांव और बेचेपुरवा में आप आए हुए हैं जो गोला विधानसभा के अंतर्गत है और बिजुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आज आपकी टीम ने सर कैसे इतने बीहड़ और इतने दुर्गम जगहों पर पहुँच करके कैसे खोज निकाला कि आज यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति है? क्या आने का सर यहाँ पर पर्पज रहा और क्या यहाँ के हालात देखे आपने? कुछ दिनों से बाढ़ का पानी काफ़ी बढ़ गया है इस क्षेत्र में। 5 से 7 गांव जो थे लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। जी जी। कुछ भी सामान नहीं बचा है खाने पीने का, हर तरह से समस्या से ग्रसित हैं। तो मैंने अपनी टीम को 2-3 दिन से मैं अरेंजमेंट कर रहा था कि मुझे यहाँ पहुँचना है। फिर अपने पूरी टीम के साथ 20-25 लोग और पूरी टीम पूरा रात दिन मेहनत करी। जी। सारा अरेंजमेंट करवा के कल से अरेंजमेंट चल रहा था। आज सुबह मैंने खाना कंप्लीट करवा के पूरा पैकिंग करवा के यहाँ बांटा है और इवन बाद में आगे के लिए भी मैंने पैकिंग करके पूरा राशन भी दिया है। तो जरूरतमंद को दवाई पूरी सप्लाई किया है। जरूरत पड़ेगी तो इन लोग को हर तरह से मदद करते रहेंगे। राशन में कौन कौन सामग्री है सर? राशन में तो हर चीज़ है, जैसे गेहूँ, चावल है, आटा है, दाल है, बिस्किट है, पानी है और तेल है। सारी चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें रोज़ में जो यूज होती हैं सारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे आकर के सर जो ये 2-3 गांव जो पूरे के पूरे गांव ही नदी में समा गए हैं, लोगों को ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि उनकी ज़मीन कहाँ थी, फसल कहाँ थी, उनके घर कहाँ थे। आपने सर किस तरीके का यहाँ अनुभव किया और आगे के लिए शासन से, प्रशासन से और आम जनमानस से भी किस तरीके की अपील करेंगे? यहाँ समस्याएं तो हैं क्योंकि इनके रहने के लिए भी जगह नहीं है। खेती बाड़ी तो पूरी तरह खत्म हो गई है क्योंकि हर तरह से समस्याएं हैं इनके पास, ना कुछ आगे ग्रोथ का चांस है। तो यहाँ जितना हो सके मदद जरूरी है, शासन प्रशासन भी कर सके और जो भी व्यक्ति विशेष जो कर सकते हैं हर व्यक्ति को खुद भी करना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पर सर अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में इनके जीवन यापन की समस्याएं हैं। आज इनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, इनके तमाम सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे क्रिएट होंगे। उसके विषय में सर आपकी तरफ से क्या कुछ इनके लिए योगदान है? अभी तो मैंने इनको जो खाने के साथ साथ में दवाएं भी दी, जो कई सारे लोग थे परेशान थे। अब इनको जो बाढ़ में क्या है, मेन दिक्कतें होती है, बुखार आए, खुजली होगी, वो सारी समस्याएं इनको अभी भी हैं। तो अभी तो मैंने सारी दवाएं इनको दे दी है और जरूरत पड़ी इन लोगों को हॉस्पिटल बुला के भी वहाँ भी इनका फ्री में इलाज करेंगे। ये अगर बताते हैं कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ ग्रसित हैं, तो वहाँ पे इनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में दवाई दे दी जाएंगी, हर तरह से इनकी मदद की जाएगी। सर, इससे पहले भी कई बार देखा गया कि आप जो पूर्व सैनिक होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ निःशुल्क में कई सारे लोग हैं, जैसे जो सैनिक हुए या पत्रकार भाई हुए या पुलिस जो हैं या जो शहीद हो जाते हैं उनके घर वाले, उन सबका इलाज फ्री ही करता हूँ। और क्षेत्र में लाखों लोगों को मैं कैंप के माध्यम से फ्री इलाज कर चुका हूँ, करता रहता हूँ। सर, लगातार देखा जाता है कि आप सामाजिक सेवा में तत्पर रहते हैं और हर तरीके से डिफरेंट वेज हैं आपके सामाजिक सेवा करने के। ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको?
जो प्रेरणा क्या है, हमें क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों से ही मिलती है कि इतना लगाव है क्षेत्र में लोगों का, तो उन सबसे देखते हुए कि हम नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ कौन पहुंचेगा, तो जरूरत पड़ने पे तुरंत हम लोग अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपका द रियल टॉक शो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरीके से यहाँ पर इन 2-3 गाँव में आकर के और लोगों की सेवा की, लोगों को खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और तैयार खाना भी उपलब्ध कराया, इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।